शगुफ्ता दिली तुम्हीं से मिली, अजब कैफियत है निगाह में। इस गाने की फरमाइश बहुत दिनों से आ रही थी। इस गाने को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे थे, तो आज मैंने इस गाने को उठा लिया है। इस सत्येंद्र सरताज के गाने को आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब इसमें आए हुए उर्दू के कठिन शब्दों के अर्थ बता रहा हूँ और लिरिक्स तो आपको पूरे बताऊँगा ही। तो शुरू करते हैं। शगुफ्ता दिल। हाँ, मैं मोइन शमसी हूँ और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारे दूसरे दो चैनलों अल्फाज आवाज़ अंदाज़ और नो बकवास बातें ख़ास को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब बात सत्येंद्र सरताज के गाने की। शगुफ्ता दिली तुम्हीं से मिली, अजब कैफियत है निगाह में, ये मोहब्बतें जुनू वज़्ज़तें खुमारी है तेरी पनाह में। अब यहाँ एक बात बता दूं कि ये वज़्ज़तें मुझे सुनाई दे रहा था, मैंने बार बार सुना, वज़्ज़तें ही सुनाई दे रहा था। तो वज़्ज़तें मेरी नॉलेज में भैया कोई शब्द नहीं है, मैं नहीं जानता, मैंने डिक्शनरीज़ भी बहुत देखी, मुझे कहीं नहीं मिला वज़्ज़तें। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये लज्जतें शब्द है, लज्जतें, और लज्जतें मानकर ही मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो शगुफ्ता दिली क्या होती है? शगुफ्ता का मतलब क्या होता है? शगुफ्ता का मतलब होता है खिला हुआ, खिली हुई, और दिली, दिल की, शगुफ्ता दिली मतलब खुला हुआ दिल होना, खुश मिजाज होना और हंसमुख होना, ठीक है, जॉली मूड वाला होना। तो इसको हम शगुफ्ता दिली कह सकते हैं। और अजब किसे कहते हैं? अजब का मतलब होता है अजीब, विचित्र, ठीक है। और निगाह तो नज़र को कहते हैं, वो आपको मालूम है। कैफियत बता चुका हूँ एक गाने में, लेकिन फिर बता रहा हूँ। कैफियत का मतलब है हालत, स्थिति, हाल, ठीक है। और ये मोहब्बतें जुनू वज़्ज़तें यानी कि लज्जतें खुमारी है तेरी पनाह में जुनू एक शब्द है। जुनू का मतलब है जुनून, और जुनून वैसे तो बता चुका हूँ, फिर जान लीजिए। जुनून का मतलब होता है उन्माद, नशा, पागलपन, विक्षिप्तता, दीवानगी, जुनून या जुनू। इसके बाद लज्जतें। लज्जतें का मतलब है मज़े, ठीक है, मज़े। मैं इसको लज्जतें मान रहा हूँ, मज़े, आनंद का बहुवचन, मतलब बहुत ज़्यादा आनंद, ठीक है। और इसके अलावा खुमारी। खुमारी का मतलब है नशा, हल्का नशा, ठीक है, खुमारी। और पनाह किसे कहते हैं? पनाह का मतलब होता है शरण, शरण, ठीक है। तो ये हो गई बात। इसके बाद लाइन आती है कि बेखुद मिजाजी से वाकिफ़ करा गए, नीम बाज आँखों से ये क्या सिखा गए, नया राबता हुए लापता, ये गुम गश्तगी कैसी राह में। बेखुद मिजाजी क्या होती है? बेखुद का मतलब है बेसुध होना, बेसुध और बेखुद एक ही बात है। तो बेखुद मिजाजी का मतलब आप ये मान लीजिए कि बार बार बेसुध हो जाना या बार बार बेखुद हो जाने का नेचर, मिजाज, प्रकृति, यानी कि आप बार बार बेखुद हो जाते हैं, बार बार आपके होश व हवास गुम हो जाते हैं, बेखुद हो जाते हैं, तो उसे हम बेखुद मिजाजी कह सकते हैं। बेखुद मिजाजी, बेखुद, खुद नहीं, खुद, मिजाजी, 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 पहले जेड फिर जे, मिजाजी, बेखुद मिजाजी। इसके बाद वाकिफ़, वाकिफ़ करा गए, वाकिफ़ नहीं, वाकिफ़ का के नीचे भी नुक्ता और फ के नीचे भी नुक्ता, वाकिफ़। वाकिफ़ मीन्स परिचित, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड, परिचित, वाकिफ़ एक ही बात है। इसके बाद नीमबाज आँखों से ये क्या सिखा गए। नीमबाज क्या होता है? नीम, वो नीम का पेड़ नहीं, यहाँ वो बात नहीं हो रही नीम के पेड़ वाली। नीमबाज का मतलब है आधी खुली हुई, और आधी खुली हुई आँखें नशीली होती हैं मियाँ, आधी खुली। नीमबाज, मीर इन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। बड़े शायर हुए हैं मीर, उनका शेर है ये। तो नीमबाज यानी आधी खुली हुई, यानी कि नशीली आँखें, नशीली निगाहें, ठीक। राबता, जो कि राबिता होता है, राबितह होता है, लेकिन राबता कह देते हैं, राबता कह देते हैं, ठीक। राबता का मतलब होता है संपर्क, कांटेक्ट, मेलजोल, संबंध, राबता, ठीक है, राबितह। इसके अलावा लापता यानी खो गया, खोया हुआ, जिसका पता ना हो, जिसका कुछ अता पता नहीं मिल रहा हो, खबर नहीं मिल रही हो, सूचना नहीं मिल रही हो, इत्तला नहीं मिल रही हो, तो हम कहते हैं कि वो लापता है, ठीक है, लापता, ठीक। इसके बाद गुम गश्तगी क्या होता है? देखिए, ये गुम गश्तगी या गुम गश्तगी नहीं है, यानी 3 बार गा आ रहा है और तीनों में ही गा के नीचे नुक्ता नहीं है, ध्यान रखिए। गुम गश्तगी, ठीक है। गुम गश्तगी क्या होती है? गुम गश्तगी का मतलब है खो जाना, रास्ता भूल जाना, ठीक है। गुमगश्तगी, गुमगश्ता हो जाना, गुमगश्ता हो जाना या गुमगश्तगी की स्थिति, रास्ता भूल जाना, खो जाना, ठीक है। और इसके अलावा अगली लाइनें आती हैं कि कैसे तस्लीम, अच्छा, राह, राह का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। कैसे तस्लीम करें रूह मसरूर को, खुशतर अदाओं ने पूछा ये नूर को, खुशामद सलाम इल्तिजा एहतराम, क्या क्या करें तेरी चाह में। कैसे तस्लीम करें? तस्लीम का मतलब स्वीकार करना, मान लेना,
ठीक है, एक्सेप्ट करना, तस्लीम, ठीक। रूह मसरूर, दो शब्द हैं, रूह और मसरूर। रूह का मतलब होता है आत्मा, ठीक है, सोल, और मसरूर का मतलब है खुश, प्रसन्न, हैप्पी, जॉली वगैरह, ठीक है। तो रूह मसरूर का मतलब आप ये मान सकते हैं कि खुश आत्मा, प्रसन्न आत्मा, जॉली मूड वाला जो सोल है, वो आत्मा जो खुश हो। आसान अर्थों में तो ये है, लेकिन रूह मसरूर का मतलब मेरी रूह जो है वो मसरूर हो गई, खुश हो गई एकदम आपकी वजह से। तो रूह मसरूर। खुशतर अदाएँ क्या होती हैं? अदाएँ तो आप जानते हैं, क्या अदा क्या जलवे तेरे पारों वाला गाना सुनाया आपने, लेकिन खुशतर क्या होता है? खुशतर खुश से बना है, खुशतर, खुश का मतलब प्रसन्न, हैप्पी, और खुशतर का मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी, ठीक। खुशतर, लेकिन इसका एक अर्थ अच्छा और अच्छी भी है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, खुशतर, ठीक। तो ये हुआ इसका अर्थ। इसके बाद अगला शब्द जो आता है वो है नूर। नूर का मतलब होता है लाइट, रोशनी, प्रकाश, ठीक है, नूर। खुशामद, खुशामद का मतलब होता है चापलूसी, बटरिंग। सलाम आप जानते हैं, सलाम हिंदुस्तान, ठीक है, सलाम वाला, अरे भाई सलाम का मतलब सलाम है, सिंपल, आप जानते हैं। इल्तिजा, इल्तिजा का मतलब रिक्वेस्ट, गुजारिश, ठीक है, इल्तिजा। एहतराम का मतलब सम्मान, आदर, इज्जत, ठीक है, एहतराम। उसके बाद चाह क्या होती है वो आप जानते हैं, इसलिए अगली लाइनों पर आता हूँ। खुद फुर्सतों ने मिलाया इत्मीनान से, तहम्मुल सुकून खड़े देखे हैं हैरान से, हाँ करके दीदार बढ़ा एतबार, सरताज का तो वल्लाह में, ठीक है साहब। तो खुद, खुद नहीं है, खुद, खुद का मतलब स्वयं, ठीक है। और फुर्सत क्या होती है? फुर्सत का मतलब बहुत सारे होते हैं, मुक्ति, छुट्टी, वक्त मिल जाना वगैरह। फुर्सत, फुर्सत नहीं, फुर्सत, ठीक है, खाली वक्त मिल जाना, मुक्ति मिल जाना, छुट्टी मिल जाना। इत्मीनान क्या होता है? इत्मीनान का मतलब होता है तुष्टि, संतुष्टि, सांत्वना, दिलासा, सब्र, विश्वास, ठीक है, भरोसा वगैरह वगैरह, बहुत सारे अर्थ हैं इत्मीनान। कहते हैं ना भाई अब इत्मीनान हो गया, ठंड पै गई, वो वाला, ठीक है। तो इत्मीनान के बाद अगला शब्द जो है वो है तहम्मुल। तहम्मुल क्या होता है? तहम्मुल और सुकून दरअसल एक ही जैसे हैं लगभग। तहम्मुल का मतलब है सहनशीलता, धैर्य, और सुकून भी लगभग वैसा ही है, लेकिन एकदम सेम तो नहीं है, फ़र्क तो है। खैर चलो मैं अलग अलग बता देता हूँ। तहम्मुल का मतलब है सहनशीलता, धैर्य, ठीक है, टॉलरेंस। और इसके बाद सुकून जो है, सुकून दरअसल सुकून है, सुकून, सुकून का मतलब चैन, शांति, ठीक है ना। ठंड पै गई ना, हुण पै गई ठंड, ठीक है। दीदार, दीदार का मतलब होता है दर्शन, ठीक, दर्शन, देखना। और बढ़ा एतबार, एतबार का मतलब होता है भरोसा, विश्वास, यकीन, ठीक है। अब चश्मा टेढ़ा हो गया यार, क्या मामला भाई, चश्मा टेढ़ा कैसे हुआ? अब आप भैया क्या हुआ इसको, चलो देख लेते हैं, छोड़ो इसको। अच्छा, इसके बाद जो है वो दीदार हो गया साहब, बढ़ा एतबार ये भी हो गया। एतबार मतलब भरोसा, बता दिया मैंने। और सरताज, कवि का नाम है, सिंगर का नाम है सरताज। वैसे सरताज शब्द का भी अर्थ होता है, बता चुका हूँ, सर का ताज, मालिक, मुखिया, हस्बैंड, बेस्ट वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा अर्थ हैं इसके, लेकिन यहाँ ये पोइट और सिंगर का नाम है सरताज, ठीक है। और वल्लाह में, ये वल्लाह में जो है ना शायरी के हिसाब से इन्होंने यूज़ कर लिया है, लेकिन वल्लाह में चलता नहीं है। वल्लाह में अपने आप में ठीक नहीं होता, सिर्फ वल्लाह ही काफ़ी होता है। वल्लाह का मतलब होता है बाय गॉड, ठीक है, बाय गॉड, क्या बात है, वल्लाह क्या बात है, ठीक है। तो ये वल्लाह वो है, और इसमें मैं जैसा बता दिया मैंने, लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन शायरों को सब आज़ादी है, वो जब देखते हैं कि शेर सेट नहीं हो रहा तो कुछ भी कर डालते हैं। वल्लाह का अर्थ बता देता हूँ। वल्लाह का मतलब बता दिया मैंने, बता क्या देता हूँ, वल्लाह, बाय गॉड, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि अब आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये जानकर कि आप लोगों का पसंदीदा गाना शगुफ्ता दिली आज एक्सप्लेन हो गया, कठिन शब्दों के अर्थ आपको पता चल गए। और किसी गाने के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए यार, यहाँ तक देख लिया तो लाइक तो कर दो यार, हद हो गई यार, कमाल कर दिया तो हैं, कमाल कर दिया। तो भैया लाइक कर दो, और बस आता हूँ बहुत जल्द लेकर कोई और बढ़िया सा वीडियो आपके लिए। मैं हूँ मोइन शमसी और चैनल आप जानते ही हैं, माय हिंदी माय उर्दू, सलाम हिंदुस्तान।